अच्छे लोग भी कभी कभी इतनी बुराई में फंस जाते हैं। क्यों? भगवान जब हमको मनुष्य के रूप में जन्म देता है तो जितने सद्गुण एक साधु में देता है उतने ही सद्गुण एक पापी में देता है, और जितने दुर्गुण एक पापी को देता है उतने दुर्गुण एक साधु को देता है। सुमति कुमति सबके उर रहन, बिल्कुल बराबर का बंटवारा है। बस अंतर इतना है, साधु पुरुष सदगुरु की कृपा से सत्संग के माध्यम से सद्गुणों के कमरे को खोले रखता है, दुर्गुणों का ताला झंड कर देता है। पापी पुरुष सद्गुणों के कमरे को झंड रखता है, दुर्गुणों का कमरा खोल के रखता है। हम जो आते हैं सत्संग करने के लिए, कथा सुनाने के लिए, मैं जो आपको 8 दिन को सुनाऊंगा केवल एक ही काम के लिए आया हूं। कथाएं सब जानते हैं, पुचकार कर, दुत्कार कर, थोड़ा फटकार कर, चुटकुले सुनाकर, नचाकर, रुलाकर, जैसे भी होगा। मेरा एक ही काम है कि आपके सद्गुणों की किवाड़े निकाल कर मैं बाहर फेंकवा दूं और दुर्गुणों में इतना झंड ताला कर दूं कि उसकी चाबी कभी लगे ही नहीं, वो कभी खुले ही नहीं। बस इतना ही काम कथा का होता है। कैसे होता है ये देखिए और आसानी से समझ लीजिए। बथुआ, बथुआ जानते हैं ना? बथुआ है, बथुआ का रायता, बथुआ की भुजिया, बथुआ के पराठे। बथुआ कभी खेत में बोया नहीं जाता, पूरे साल खेत में पानी लगाइए बथुआ नहीं निकलेगा, खाद डालिए, जुताई करिए, बथुआ नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे दिवाली बीती बथुआ अपने आप खेत में से निकलना शुरू हो जाता है। इसका अर्थ है बथुआ का बीज धरती के गर्भ में पड़ा था, जैसे ही अनुकूल मौसम आया वैसे ही बथुआ निकलकर बाहर आ गया। संस्कारों का भी यही हाल रहता है। संस्कारों का भी बचपन में पी लेते थे, बाद में संत से दीक्षा ले ली, सत्संग में जाने से जीवन बदल गया, पीना छोड़ दिया। पहले पी लेते थे विद्यार्थी काल में, लेकिन जब से हमने संत सदगुरु के चरणों का आश्रय लिया पीना छोड़ दिया। लेकिन संयोग से साले की लड़के की शादी में जाना पड़े। अब सब रिश्तेदार बैठे हुए, रंगीन बोतल आ गई, सुंदर सुंदर गिलास आ गए, आपकी ओर सरकार नहीं 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 अब नहीं, पहले ले लेते थे, अब नहीं, अब नहीं, क्षमा करिए, नहीं आप लीजिए, हम बैठे, हम चाय ले लेंगे, कॉफी। अरे ले लो फूफा जी, एक तो भतीजा है, कोई रोज रोज शादी होती है? अरे इसकी भी नहीं मानोगे जिसकी शादी है, ले लो ले लो ले लो। चूंकि वो बीज भीतर पड़ा था पीने का, अनुकूल मौसम आ गया, गट 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 पी गए, सत्यानाश हो। अहिल्या के साथ यही हुआ था। शादी से पहले अहिल्या का आकर्षण इंद्र के प्रति था। प्रस्ताव आया था इंद्र का कि मेरे साथ शादी करो। ब्रह्मा जी ने सोचा अहिल्या बुद्धि की प्रतीक है, अगर बुद्धि भोगी को दे दी, इंद्र को दे दी, तो जीवन भर भोग में दुरुपयोग करेगा। बुद्धि तो किसी तपस्वी को जानी चाहिए, और उस समय के सबसे बड़े तपस्वी थे गौतम ऋषि। तो शादी तो हो गई गौतम ऋषि के साथ, लेकिन इंद्र के आकर्षण को भूल नहीं पाई। और जब इंद्र आए आश्रम में तो पुराना जो बीज पड़ा हुआ था आकर्षण का, बातचीत हुई और दुर्घटना हो गई। लेकिन इसके बाद भी अहिल्या का उद्धार हो गया। क्यों? अहिल्या जी ने एक बात अच्छी की, छुपाया नहीं, पतिदेव से सीधी सीधी कह दिया। और बंधु और बहनों, पाप को जितना छुपाया जाता है पाप उतना भारी होता जाता है, और पुण्य को जितना गाया जाता है पुण्य उतना कमजोर होता जाता है। लेकिन हमारी आदत बन गई, पाप को छुपाते हैं और दान को छापते हैं, इसलिए मारे जाते हैं। पाप प्रकट कहाँ करें? परिवार में करोगे कलह बढ़ेगी, मित्र में करोगे ब्लैकमेलिंग हो जाएगी। संत सदगुरु के चरणों में कह दो। लेकिन प्रकट करने का भी एक नियम है, एक पाप एक ही बार करना चाहिए।
जो रिपीट किया जाता है वो जानबूझकर किया जा रहा है, पहले मालूम नहीं था, हो गया। वही पाप दोबारा कैसे हो रहा है, इसका अर्थ जानबूझकर किया जा रहा है। और जो जानबूझकर किया जाता है उसको भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते। हो गया हो गया, संत चरणों में प्रकट कर दो, नहीं चाहता था, वो भगवान से प्रार्थना कर देंगे, प्रभु भूल हो गई, चरण कमल रज चाहती, अब कृपा करो रघुवीर। लेकिन हमारे जीवन में मौसम जैसे बदलता है, जाड़े आए गर्मी आई, वर्षा आई, जाड़े आए गर्मी आई, वर्षा आई, जो गालियाँ कल बोली थी वही आज वही कल, जो मिलावट कल की थी वही आज वही कल, जो बेईमानी कल की थी वो आज वही कल, जो पाप कल किया था वो आज वही कल। और इस पाप के चक्कर से हम बच नहीं पाते। रोज करो पाप, नित्य नया करो, भगवान क्षमा करेगा। लेकिन जो कल हो गया आज क्यों हो रहा है, जानबूझकर हो रहा है, इसको कोई क्षमा नहीं कर सकता, इसको भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। किया गया कर्म किसी पूजा पाठ अनुष्ठान किसी के आशीर्वाद से नहीं कटता, सबको भोगना पड़ता है, सबको भोगना पड़ता है, सबको भोगना पड़ता है। भगवान को भी भोगना पड़ता है, भगवान के पिताजी को भी भोगना पड़ता है, कोई बचा नहीं। वसुदेव देवकी को भी भोगना पड़ा, दशरथ जी को भी भोगना पड़ा, सबको भोगना पड़ता है, कौशल्या जी को भोगना पड़ा।